हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 28 करना है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। फास्ट फूड लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस ऑफरिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच एट पार। फास्ट फूड लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया पार पे, ओके। एंड पर शेयर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ₹50। फेस वैल्यू है ₹50, जिसका पेमेंट ऐसे किया गया ऑन एप्लीकेशन 15, ऑन अलॉटमेंट 10 एंड 15 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 10 ऑन फाइनल कॉल, ओके। पेमेंट इसका ऐसे हुआ। राम द होल्डर ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स, राम ने 500 इक्विटी शेयर्स लिए थे। 500 इक्विटी शेयर का ये शेयर होल्डर है। डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन बोथ द कॉल्स। बोथ द कॉल्स मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। राम ने 500 इक्विटी शेयर्स लिए थे, जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। These 500 shares were forfeited by the board of directors. कंपनी के डायरेक्टर्स ने इसका 500 शेयर फॉरफीट कर दिया, ओके, मतलब कैंसिल कर दिया। एंड 300 ऑफ these shares were subsequently reissued at 55 पर शेयर। 500 शेयर्स फॉरफीट किया गया, जिसमें से सिर्फ 300 शेयर्स को री इशू किया गया। न्यू क्वेश्चन है ये, इससे पहले आप लोग ने ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखे होंगे। टोटल 500 शेयर को फॉरफीट किया गया, जिसमें से सिर्फ 300 शेयर्स को री इशू किया गया, ओके। एंड पर शेयर का वैल्यू था 55। सो स्टूडेंट्स, अब आप लोग बताइए यहाँ पे री इशू डिस्काउंट पे हो रहा है या फिर पार पे या फिर प्रीमियम पे? मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको री इशू वाला केस समझाया था, उस टाइम में मैंने आपको बताया था कंपनी री इशू करती है तो या फिर पार पे करती है या फिर प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पे करती है। तो इस केस में देखिए कौन सा कंडीशन है। पहले फेस वैल्यू था उसका 50, बट री इशू कंपनी ने 55 पे किया, ओके। यहाँ पे प्रीमियम पे री इशू किया जा रहा है। सो इस कंडीशन में कैसे एंट्री होगी हम करेंगे। इसमें हमें क्या क्या करना है? शो द एंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी। इसमें हमें जर्नल एंट्री बनाना है एंड कैश बुक बनाना है, ओके। तो जैसे हम पहले रफ में जर्नल एंट्री बनाते हैं, सेम वैसे ही करेंगे। उसके बाद जिन एंट्रीज की एंट्री हमें जर्नल में करनी है वो जर्नल में होगी, उसके बाद कैश बुक में करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? सबसे पहले एप्लीकेशन मनी बैंक में डिपॉजिट करने वाली एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर इश्यू किया गया, तो यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? एप्लीकेशन पे कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से मांगा? 10,000 इंटू 15, ये हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। ये हो गया। स्टूडेंट्स, मैं ये रफ एंट्री बता रही हूँ, मतलब ये आपके फेयर कॉपी में तो लिखना है नहीं, तो मैं इसमें नरेशन नहीं करूंगी। जब यहाँ पे मैं ट्रांसफर करूंगी तो यहाँ पे मैं आपको नरेशन करवा के दिखा दूंगी, ओके। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? एप्लीकेशन मनी को जब शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है वो वाली एंट्री हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट सेम हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। यहां तक का समझ में आया होगा सारे बच्चों को। इसके बाद अलॉटमेंट वाली एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से मांगा? 10 रुपए के हिसाब से। यहां हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू ₹10, तो ये हो जाएगा 1 लाख। यहाँ हो जाएगा 1 लाख एंड 1 लाख। ये भी बहुत सिंपल एंट्री थी, सारे बच्चों ने कर लिया होगा। नरेशन क्या हो जाएगा इसका? अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद जब अलॉटमेंट मनी बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा तो वो वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
अलॉटमेंट के टाइम में टोटल पेमेंट हो गया, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का टोटल पेमेंट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा 1 लाख एंड 1 लाख। ये भी हो गया, यहां तक का बहुत सिंपल था। उसके बाद जब कंपनी फर्स्ट कॉल वाला पेमेंट मांगेगी तो उसकी एंट्री हम करेंगे, तो वो हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कितना मांगा था, ऑन फर्स्ट कॉल 15 रुपीज दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 15, ये हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। इसके बाद ध्यान से देखिएगा पेमेंट वाली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री हो जाएगी। उसके बाद इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे, तो ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। टोटल 10,000 इक्विटी शेयर्स का कंपनी ने पेमेंट मांगा था, बट जिसमें से 500 शेयर का पेमेंट नहीं हो पाया। राम ने 500 शेयर्स लिए थे, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो 10,000 माइनस 500 ये हो जाएगा 9,500। फर्स्ट कॉल के पेमेंट के टाइम में बैंक में सिर्फ 9,500 शेयर्स का ही पेमेंट हुआ, तो कितना हो जाएगा 9,500 इंटू फर्स्ट कॉल मनी, ये हो जाएगा 15, 9,500 इंटू 15 ये हो जाएगा 1,42,500। ये चला जाएगा बैंक डिपॉजिट में। समझ में आया। टोटल कंपनी ने 10,000 शेयर्स के पेमेंट मांगे थे, जिसमें से 500 शेयर का पेमेंट नहीं हो पाया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों के टाइम में। तो 10,000 में से हम 500 माइनस करेंगे, 9,500 आएगा, उसको हम फर्स्ट कॉल मनी से इंटू करके लिख देंगे। ये आ जाएगा 1,42,500। तो यहाँ लिखेंगे 1,42,500 एंड 1,42,500। ये हो गया, फर्स्ट कॉल वाली एंट्री हमने कर ली। उसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री हम करेंगे। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितना पेमेंट मांगा, 10,000 इंटू 10। फाइनल कॉल पे 10 रुपीज के हिसाब से कंपनी ने मांगा, तो 10,000 इंटू 10 ये हो जाएगा 1 लाख एंड 1 लाख। उसके बाद फाइनल कॉल पे बैंक में कितना डिपॉजिट किया जाएगा, एंट्री कर ले पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब देखिए फाइनल कॉल पे टोटल कंपनी ने 10,000 शेयर्स के पेमेंट मांगे थे, जिसमें से 500 शेयर्स का पेमेंट नहीं हो पाया। राम ने लिया था, उसने फर्स्ट एंड फाइनल दोनों का पेमेंट नहीं किया, तो 500 शेयर का पेमेंट नहीं हो पाया। तो फाइनल कॉल पे भी 9,500 का ही सिर्फ पेमेंट जा पाया बैंक में। तो 9,500 इंटू कितना, फाइनल कॉल पे कितने रुपए के हिसाब से मांगा गया था, 10 रुपए के हिसाब से। ये हो जाएगा 9,500 इंटू 10, ये हो जाएगा 95,000। फाइनल कॉल पे बैंक में सिर्फ 95,000 पेमेंट रिसीव हुआ, तो यहां हो जाएगा 95,000 एंड 95,000। ये हो गया। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, These 500 shares were forfeited by the board of directors। इस 500 शेयर्स को कंपनी के डायरेक्टर ने फॉरफिट कर दिया। तो इसके बाद हम फॉरफीचर वाली एंट्री करेंगे ना, तो वाली एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं आया, तो यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 2, कंपनी में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पेमेंट आया। राम ने जिसने 500 इक्विटी शेयर्स लिए थे उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया था, तो वो वाला पेमेंट उसका चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में। यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अब देखिए अमाउंट कितना लिखेंगे, तो टोटल पेमेंट उसे कितना करना था, राम को टोटल कितना पेमेंट करना था, जिसने 500 इक्विटी शेयर्स लिए थे उसे कितना पेमेंट करना था। 500 इंटू फेस वैल्यू कितना था 50 रुपीज। कंपनी ने उससे टोटल पेमेंट मांगा था, फाइनल कॉल तक का पेमेंट कंपनी ने उससे मांगा था 500 इंटू फेस वैल्यू, ये हो जाएगा 25,000। कंपनी ने उससे टोटल 25,000 पेमेंट मांगा था, तो शेयर कैपिटल में हो जाएगा 25,000। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे उसने कितना पे नहीं किया, 500 इंटू फर्स्ट कॉल पे 15 रुपए के हिसाब से मांगा गया था, 500 इंटू 15 ये हो जाएगा 7,500। एंड फाइनल कॉल पे उसे कितना पेमेंट करना था, 500 इंटू 10। फाइनल कॉल मानिए 10 रुपीज है ना, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10, ये हो जाएगा 5,000। फर्स्ट कॉल पे उससे 7,500 का पेमेंट करना था, उसने नहीं किया। फाइनल कॉल पे उसे 5,000 का पेमेंट करना था, उसने नहीं किया। एंड शेयर फॉर फ्यूचर में कौन सा अमाउंट चला जाएगा, उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों का पेमेंट कर दिया था, तो 500 इंटू एप्लीकेशन के टाइम में उसे 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना था, उसने कितना किया होगा 500 इंटू 15 7,500। एंड अलॉटमेंट के टाइम में उसने 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दिया था, ये हो जाएगा 5,000। टोटल उसने कितना पे किया होगा 12,500, तो ये 12,500 कंपनी जब्त कर लेगी, ये फॉरफिट हो जाएगा, ये चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर में 12,500। शेयर फॉर फ्यूचर वाली एंट्री हमने बना ली। उसके बाद देखिए जिसमें से 300 शेयर्स को री इश्यू किया गया, तो री इश्यू वाली एंट्री देखिए, तो जब री इश्यू प्रीमियम पे किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है, यहाँ पे प्रीमियम पे री इश्यू किया गया, तो मैंने आपको बताया था री इश्यू जब प्रीमियम पे किया जाता है तो इसकी एंट्री क्या होती है। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उसकी एंट्री ये होती है ना। हो गई एंट्री। इसके बाद इसमें अमाउंट कितना लिखेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अमाउंट बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे टोटल 500 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं, बट सिर्फ 300 शेयर्स को री इशू किया गया है, तो हम 300 के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट लिखेंगे। 300 इंटू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 300 इंटू 50 रुपीज, टोटल 55 पर शेयर है, जिसमें से 50 रुपीज री इशू वाला है एंड इसमें 5 रुपए प्रीमियम मनी है, तो शेयर कैपिटल में प्रीमियम मनी को एक्सक्लूड करके लिखते हैं ना, तो 300 इंटू 50 ये हो जाएगा 15,000। 15,000 चला जाएगा शेयर कैपिटल में एंड प्रीमियम में चला जाएगा 300 इंटू 5, ये हो जाएगा 1500। समझ में आया। 300 शेयर को री इशू किया गया है, तो 300 इंटू 50 पर शेयर की वैल्यू 55 था, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम का भी इंक्लूड था, तो प्रीमियम वाला हटा के हम शेयर कैपिटल में लिखेंगे। 300 इंटू 50 ये हो जाएगा 15,000। उसके बाद प्रीमियम पे कितना आया 300 इंटू 5। ओके, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 5 रुपए प्रीमियम का है, तो वो ऐसे पता चलेगा कि पहले पर शेयर का वैल्यू 50 रुपीज था, अब 55 रुपए है, तो 55 माइनस 50 5 रुपए बचा, तो 5 रुपए यहाँ पे प्रीमियम का आ गया, तो 300 इंटू 5 हो जाएगा 1500। टोटल कितना पेमेंट रिसीव हुआ बैंक में, कितना पेमेंट जाएगा 300 शेयर्स को 55 रुपए के हिसाब से री इशू किया गया, तो ये हो जाएगा 16,500।
बैंक में चला जाएगा 16,500। रीइश्यू वाली भी एंट्री हो गई एंड इसमें अमाउंट्स भी हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए जब फॉरफीचर वाले अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है तो वो हम कैसे करेंगे, इसमें डिफरेंट है तो ध्यान से देखिएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट एंट्री यही बनती है ना, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कैपिटल रिजर्व में कितना लिख रहे थे, अभी तक क्रेडिट साइड वाले को डेबिट साइड में से माइनस करने के बाद यहां लिख रहे थे। बट इसमें जब प्रीमियम पे री इश्यू किया गया है एंड टोटल फॉरफिटेड शेयर को री इश्यू नहीं किया गया है, टोटल 500 शेयर्स को फॉरफिट किया गया था जिसमें से सिर्फ 300 शेयर्स को री इश्यू किया गया है। टोटल में से सिर्फ 300 शेयर्स को री इश्यू किया गया है। तो इस कंडीशन में हम कैपिटल रिजर्व में कैसे लिखते हैं ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। कंपनी ने 500 शेयर्स फॉरफिट किए थे, उस पे 12,500 का प्रॉफिट हुआ था। फॉरफीचर को हम प्रॉफिट ही समझते हैं, कंपनी जब जब्त करेगी तो कंपनी का वो प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट उसे हम समझेंगे। तो 12,500 का कंपनी को प्रॉफिट हुआ 500, टोटल 500 शेयर्स पे 500 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए थे तो उस पे 12,500 का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। बट यहां पे कंपनी ने 300 शेयर्स री इश्यू किए, सिर्फ 300 शेयर्स री इश्यू किए। तो कैपिटल रिजर्व में जितना कंपनी री इश्यू करती है उस पे जो प्रॉफिट होता है वो जाता है। टोटल में से कंपनी ने सिर्फ 300 शेयर री इश्यू किए, जब कम री इश्यू करती है उस कंडीशन में हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें सिर्फ 300 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट हुआ फॉरफीचर में वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 7,500। टोटल 500 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट किए थे जिसमें से 300 शेयर्स को री इश्यू किया गया। तो 300 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट हुआ फॉरफीचर, इन द केस ऑफ फॉरफीचर, तो वो आ जाएगा 7,500। यहां लिखेंगे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 7,500। आई होप आप सारे बच्चों को ये समझ में आया हो, स्टूडेंट समझ में आया आपको। ये बन गया हमारा रफ वाला एंट्री, इसे हमें अब जनरल में ट्रांसफर करना है, उसके बाद कैश बुक में। तो चलिए अब हम वो करेंगे। सो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें फर्स्ट एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ बैंक अकाउंट आया तो ये चला जाएगा कैश बुक में। यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,50,000। ये हो गया। उसके बाद सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये चला जाएगा जनरल एंट्री में। यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना अमाउंट दिया हुआ है, 1,50,000 एंड 1,50,000। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। इसमें हम नरेशन लिखेंगे, यहां लिख देंगे क्या हो जाता है इसका नरेशन, शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गई फर्स्ट एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये चला जाएगा जनरल एंट्री में। यहां हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है यहाँ पे, 1 लाख एंड 1 लाख। यहां लिखेंगे 1 लाख एंड 1 लाख। इसके बाद देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, यहाँ बैंक आया है तो ये चला जाएगा कैश बुक में।
डेबिट साइड में 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? अलॉटमेंट में बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ? 1 लाख, यहां लिखेंगे 1 लाख, हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल वाली एंट्री, यहाँ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये चला जाएगा जनरल में। अलॉटमेंट का नरेशन क्या हो जाएगा? अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसके बाद फर्स्ट कॉल वाली एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने कितना मांगा था? 1,50,000, यहां हो जाएगा 1,50,000 एंड 1,50,000। नरेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल ड्यू। ये हो गया। इसके बाद फर्स्ट कॉल के पेमेंट वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है, ये चला जाएगा कैश बुक में। डेबिट साइड में यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना बैंक में डिपॉजिट हुआ? 1,42,500, यहां लिखेंगे 1,42,500। 500 ये कैसे आया? 1,42,500 कैसे आया? राम ने 500 शेयर्स का पेमेंट नहीं किया था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे एंड फाइनल कॉल पे, तो 10,000 में से 500 माइनस करेंगे, उसके बाद 9,500 आएगा, तो उसे हम फर्स्ट कॉल से इनटू करेंगे तो आ जाएगा 1,42,500। ये हो गया। इसके बाद फाइनल कॉल वाली एंट्री, यहां हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा? फाइनल कॉल पे कंपनी ने कितना मांगा था? 1 लाख एंड 1 लाख, यहां लिखेंगे 1 लाख एंड 1 लाख। नरेशन हो जाएगा फाइनल कॉल ड्यू। ये हो गया। इसके बाद फाइनल कॉल पेमेंट वाली एंट्री, एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कैश बुक में चला जाएगा डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ? 95,000। 95,000 कैसे आया? मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। टोटल 10,000 शेयर्स का पेमेंट करना था, जिसमें से 500 शेयर का पेमेंट नहीं हो पाया, राम नहीं कर पाया, तो 500 माइनस करके 9,500 आएगा इनटू फाइनल कॉल मनी, ये हो जाएगा 95,000। ये आ गया। इसके बाद फॉर फीचर वाली एंट्री, तो ये चला जाएगा जनरल में, यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जिन बच्चों को रीइश्यू वाली एंट्री नहीं समझ में आई थी यहाँ पे, एंड कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री नहीं समझ में आई थी, वो यहाँ पे समझ लेंगे। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं आया था, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पे भी पेमेंट नहीं आया था, टू शेयर फॉर फीचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे पेमेंट आया था, तो वो चला जाएगा फॉर फीचर में। 500 के हिसाब से कंपनी ने कितना मांगा था? 500 इंटू 50, ये चला जाएगा 25,000 शेयर कैपिटल में। फेस वैल्यू 50 रुपीज था, इसलिए 500 इंटू 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000। एंड फर्स्ट कॉल पे कितना पेमेंट करना था? 7,500 का, इसने नहीं किया तो ये चला जाएगा फर्स्ट कॉल पे। फाइनल कॉल पे इसे 5,000 का पेमेंट करना था, इसने नहीं किया। एंड शेयर फॉर फीचर में एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों का पेमेंट इसमें चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 12,500। ये हो गया। ऐसे कितना शेयर फॉरफिट हुआ? 500 शेयर्स फॉरफिटेड। फॉरफीचर वाली एंट्री हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? बैंक है इसमें, तो ये चला जाएगा कैश बुक में,
डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड प्रीमियम भी है उसमें क्रेडिट साइड में, तो यहां चला जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कैपिटल में कितना है 15,000, ये चला जाएगा शेयर कैपिटल में, एंड प्रीमियम पे कितना लिखा था हमने 1500, तो ये आ जाएगा 1500। ये हो गया। इसके बाद लास्ट एंट्री देखिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। पहले हम एंट्री कर ले, फिर एक बार और समझेंगे कि उसमें कैसे आया। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, फॉर फ्यूचर पे तो टोटल 12,500 आया था, बट यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में 7,500 कैसे जाएगा। यहाँ पे मैंने 7,500 क्यों लिखा, और सारे क्वेश्चंस में हमने ये पढ़ा था क्रेडिट साइड वाले फॉर फ्यूचर को डेबिट साइड वाले फॉर फ्यूचर में से माइनस करने के बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं हम, ऐसा ही हमने पढ़ा था। बट इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया था, तो इसे माइनस नहीं करना था, तो इसमें ऐसा करना चाहिए था ना, 12,500 को डायरेक्ट कैपिटल रिजर्व में हम लिख देते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। उससे क्या होता, उससे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता, उससे क्वेश्चन करेक्ट नहीं होता। क्वेश्चन करेक्ट कैसे होगा देखिए, टोटल कंपनी ने 500 शेयर्स फॉरफीट किए थे, जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 300 शेयर्स को री इशू किया है। टोटल जितना फॉरफीट किया था कंपनी ने, टोटल उतना ही री इशू नहीं किया है। कंपनी ने टोटल 500 शेयर्स को फॉरफीट किया था, जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 300 शेयर्स को री इशू किया है। जब ऐसा केस आता है तो उस कंडीशन में हम कैपिटल रिजर्व में कैसे लिखते हैं, तो 500 शेयर्स पे 12,500 का फॉर फ्यूचर में पेमेंट किया, ओके, बट हमें 300 के हिसाब से निकालना है, जितना री इशू हुआ है उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा 7,500। कैपिटल रिजर्व में री इशू पे जितना फॉर फ्यूचर वाला प्रॉफिट हुआ वही अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। ये चला जाएगा यहाँ पे 7,500 एंड 7,500। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। जर्नल एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया। कैश बुक को हम टोटल करेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स, 1,50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,42,500 प्लस 95,000, ये 95,000 है, ओके, प्लस 95,000 प्लस 15,000 प्लस 1,500, ये टोटल हो जाएगा 5,04,000। इस साइड बैलेंस कर देंगे बाई बैलेंस CD, ये आ जाएगा 5,04,000। टोटल कर देंगे 5,04,000। कैश बुक भी हमने कंप्लीट कर लिया। आंसर मैच करेंगे, कैश एट बैंक 5,04,000 एंड कैपिटल रिजर्व 7,500। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।